15 मार्च को हमने यहाँ एक कार्यक्रम किया था छोटा सा, जिसमें आम सभा थी। आम सभा, उसमें एक खास चीज मैंने आपके सामने गुजारिश की थी। इस परिसर में पिछले 5-7 साल से कोई निर्माण की गतिविधि नहीं हुई। सरकार ने आखिर में ये ऑडिटोरियम, जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, ऑडिटोरियम बनाने की बात की थी, कॉन्फ्रेंस हॉल पे आके रुक गई थी। मैंने अब सब लोगों की प्रेरणा से पिछली बार 100 कमरों के लिए, एक बालिका छात्रावास के लिए काम चालू करने के लिए गुजारिश की थी, और शुरुआत मैंने की तो यह 50 कमरों का आह्वान समाज बंधुओं ने किया था। मैं आज आपसे नहीं कहूंगा कि आप कोई कमरे की घोषणा करें। मैं आप पे ये सवाल छोड़ता हूं कि 5-7-10 दिन में दोबारा एक कार्यक्रम हम यहां रखेंगे। जिनकी सामर्थ्य है उनको आप अपने स्तर पर संपर्क करिएगा। ये एक की बात, बस की बात नहीं, ये सब की बात है। ये बड़ी बात है। जो भी कोई सकारात्मक निर्माणात्मक पहल होती है तो उसमें एक बहुत बड़े त्याग, तपस्या और बलिदान और एक दूसरे के प्रति मोटिवेशन की बात जरूर पड़ती है। मैं गुजारिश करूंगा जो साथी हैं, जो सक्षम हैं, वो आज चाहे तो आज अपनी कोई घोषणा करें, लेकिन 26 तारीख को, 26 अप्रैल को इसी प्रांगण में हम उसके निर्माण की रूपरेखा तैयार करके उसमें निर्माण काम चालू कराने की प्रक्रिया को चालू करेंगे। 26 अप्रैल 2026 को रविवार के दिन यहां पर हम उसका, जिसको आप भूमि पूजन कहो या जो भी काम कहो, वो हम चालू करेंगे। जो आज बोलेंगे उनका भी स्वागत है, उस दिन भी उनका सम्मान किया जाएगा। जितने लोगों ने घोषणा की उन सबके परिवारों को बुला करके उनका सम्मान किया जाएगा। पर मेरी गुजारिश है, जो यहां बैठे हैं और जिनसे बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, अभी 50 कमरे इसमें घोषित होना बाकी है। सिर्फ इस संकोच में आप 26 तारीख को ना आने की कार्रवाई ना करना, जरूरी नहीं आप आपकी उस स्थिति में बनो। ये जरूरी नहीं कि हर आदमी की पारिवारिक स्थिति वैसी हो, आर्थिक स्थिति ऐसी हो, लेकिन कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी जरूर रखना और कोशिश करना ऐसे लोगों को चिन्हित करके मेरा उनका अगले एक सप्ताह के भीतर कनेक्टिविटी बने। मैं उनसे जाके घर पे जाके रिक्वेस्ट करूंगा कि इस महाकुंभ में, महायोग में, एक बड़े काम के अंदर वो अपना सरोकार की भूमिका निभाते हुए अपने प्रतिनिधित्व जो इस हॉस्टल में जो देना है, जो बालिकाओं के लिए छात्रावास बनेगा, 100 कमरों का छात्रावास बनेगा, उसमें अपना योगदान करें। क्योंकि अपने लिए सब लोग करते हैं, समाज के लिए करने की बात कर रहा हूं मैं, और मैं उस समुदाय की बात कर रहा हूं जो महिला शक्ति, जो शहर में तो आ जाएगी हमारी बहन बेटी, लेकिन उसको सुरक्षित रूप से रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो उनके लिए यहाँ जितेपुर शहर में एक बहुत बढ़िया हॉस्टल होना बहुत जरूरी है। वो 100 कमरों का छात्रावास हम यहाँ बनाएंगे। 50 कमरे बोल दिए गए हैं, 50 के लिए मैं और गुजारिश करूंगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि नकारात्मकता का कोई जीवन नहीं होता है। समाज में इस समय एक धारा, कुछ चुने हुए लोग जो तिरस्कृत लोग हैं, वो नकारात्मकता फैला रहे हैं। उनसे सावधान रहें। मैं समाज से गुजारिश करूंगा कि समाज ने हमें यहां पहुंचाया है, समाज ही उनका निदान करे, समाज उसका कोई उपाय सूझे। रोजाना में नकारात्मकता जो संदेश समाज में जाता है वो किसी समाज की प्रगति के लिए उचित नहीं है। ये आप सब प्रबुद्ध जनों की ये भूमिका इसमें आवश्यक है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी सक्रिय भूमिका अपनाएं, और बिल्कुल अगर हमारी भी कोई गलती है तो हमें बताइए, हम उसके सुधार करेंगे। कोई आदमी परिपूर्ण कभी भी नहीं होता है, और चूंकि एक सकारात्मक लहर इस संस्था में चल निकली है, जो बरसों तक लोग उम्मीद कर रहे थे कि संस्था में कोई अच्छा काम हो। हम दिन प्रतिदिन नए नए बहुजन विचारधारा के दिशा के अंदर बढ़ने की दिशा में, समाज को आगे बढ़ाने की दिशा के अंदर, समाज को कनेक्ट करने की दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। सभी लोगों से गुजारिश है कि नकारात्मकता का जवाब आप उनको सकारात्मकता के साथ देकर के ये जो रोजाना की जो नुक्ताचीनी की कार्रवाई होती है उसमें अपनी भूमिका निभाएं। जो इस सोसाइटी में और जो अगले वाले प्रोजेक्ट आने वाले, एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी हम बनाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के बाद एक अच्छी लाइब्रेरी बनेगी। उस लाइब्रेरी के लिए भी आप सोचिएगा। थोड़े दिनों में जब हम काम अच्छा करने लगेंगे
हो सकता है सरकार के निगाह के अंदर आज कई तरह की उनके पेशोपेश चल रही होगी, हमारी विचारधारा को नापा जा रहा होगा। उनको हम ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, हम किसी कांग्रेस बीजेपी की विचारधारा के लोग नहीं हैं, हम अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं, समाज के लोग हैं। इससे इधर हम कोई बात नहीं सोचते हैं और इसी तरह हम कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम समाज के साथ हैं, अम्बेडकरवाद के साथ हैं, अम्बेडकरवाद के साथ कोई समझौता नहीं है। कोई कांग्रेस बीजेपी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम किसी राजनीतिक विचारधारा में यकीन नहीं करते।